बच्चों आज है 23 नवंबर और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 30 नवंबर 2020 तक आपकी ज्योग्राफी की सेकंड बुक पूरी तरीके से कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आज के इस लेसन में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रवास यानी कि माइग्रेशन, जिसके बारे में हम इसके प्रकार, कारण और परिणामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि 30 तारीख के बाद आपकी हर एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी थी। अगर आपने ये नहीं देखी है तो लिंक आपको इसका आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। देखिए बच्चों, ये वाला जो आपका लेसन है वो सिंगल पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, काफी शॉर्ट है और ऊपर से ये लेसन आपका फर्स्ट बुक में भी दे रखा है। बस दोनों के बीच में फर्क सिर्फ इतना है कि वो वाली जो बुक है फर्स्ट वो इंटरनेशनल लेवल की बात करती है और ये वाली जो बुक है सेकंड वो इंडियन लेवल की बात करती है। तो इसलिए माइग्रेशन यानी जो प्रवास है वो दोनों में थोड़ा बहुत अलग देखने को मिलता है डेटा के अकॉर्डिंग। तो देखिए बच्चों, आप जब चैप्टर को पढ़ोगे शुरुआत में एनसीईआरटी की बुक में तो एक कहानी दे रखी है। वो कहानी के अंदर आपको एक अच्छे माध्यम से समझा रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन यानी कि प्रवास का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों जरा ध्यान से समझना, उस कहानी का मैं शॉर्ट तरीके से बता देता हूं। इस कहानी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है राम बाबू। ये जो राम बाबू है वह छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात खाना में काम करते हैं और इनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में जो पहला है वो लड़का है और बाकी के जो है वो 2 लड़कियां हैं। अब देखिए इसमें प्रवास को कैसे समझाया जा रहा है। पहला जो बच्चा है उसने इलाहाबाद और मुंबई से अपनी शिक्षा को ग्रहण किया और उसके बाद वो नौकरी करने के लिए दिल्ली चले गया। पहले तो ये सिचुएशन। दूसरी जो लड़की है उसने अपनी शिक्षा को पूरा करके वह यूएसए यानी कि अमेरिका में चली गई और जो तीसरी लड़की थी उसने भी अपनी शिक्षा पूरी करी और वह कहाँ चलेगी, सूरत के अंदर, क्योंकि उसकी वहां शादी हो गई थी। तो बच्चों इस कहानी का कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जहां पर व्यक्ति जन्म लेता है वह अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान भी जाता है। अब वो किस किस के लिए जाता है, कुछ अफसर की तलाश में, कुछ पढ़ाई की तलाश में, कुछ बेहतर सुविधाओं की तलाश में और ऐसे बहुत सारे रीजन भी होते हैं जहां पे मजबूरी के कारण उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है ना वही प्रवास कहलाती है। जहां पर राम बाबू जो है वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं जबकि उनके जो बच्चे हैं कोई इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, यूएसए, सूरत यहाँ पर बसे हैं। तो बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जो ये क्रियाएं हो रही है वही आपका प्रवास कहलाती है। आई होप कि आप इस कहानी के माध्यम से प्रवास के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे, तो ये बताना आपके लिए जरूरी भी था। ठीक है, अब हम यहां से शुरू करते हैं अपने लेसन के बारे में। तो शुरुआत में जो टॉपिक आता है वो है प्रवास का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। प्रवास का क्या अर्थ होता है, जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है, जैसा कि आपने कहानी के माध्यम से भी समझ लिया था। इसके अंदर जो बसने की प्रक्रिया होती है ना वह स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती है। इसका कहने का मतलब यह है कि कुछ व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो वह वहीं पर जाके बस जाते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जहां जो वह एक जगह से दूसरी जगह प्रवास तो करते हैं लेकिन वह हमेशा के लिए वहां पे नहीं बसते बल्कि वह अस्थायी होता है। आई होप कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब आता है जिक्र जनगणना का। आप जानते हो ना जनगणना, सेंसस जो हर 10 साल में की जाती है। तो एक नंबर में क्वेश्चन तो ये यहीं पर बन जाता है कि भारत के अंदर जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। तो 1881 में पहली जनगणना हुई थी पूरे भारत के अंदर। प्रवास को भी इस जनगणना में शामिल किया गया था। प्रवास जो है भारत के अंदर उसकी जो गणना होती है वो 2 आधार पे की जाती है। वो कौन कौन सी है, पहला तो है जन्म का स्थान, कहने का मतलब जहां पर व्यक्ति पैदा हुआ उसमें उसका डेटा लिखा जाता है कि हाँ ये वाला जो लड़का है, लड़की है, इस स्थान पर पैदा हुआ। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसका निवास का स्थान, कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जैसे कोलकाता में पैदा हुआ लेकिन अब वो जो रह रहा है ना वह दिल्ली में रह रहा है। तो ये जो सारी चीजें थी वो जनगणना के अंदर लिखी गई थी। अभी हमने फिलहाल माइग्रेशन का मीनिंग जान लिया। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन के टाइप्स के बारे में, यानी कि प्रवास के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना जरूरी है, आप जो बुक पढ़ रहे हो वो इंडिया से रिलेटेड पढ़ रहे हो। ये वाला जो लेसन है ना वो ऑलरेडी फर्स्ट बुक में आ चुका है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसलिए इस टॉपिक के अंदर ये लिखा है जैसे यहां पर जो लोग हैं वह गांव से गांव की ओर प्रवास करते हैं, गांव से नगर की ओर भी करते हैं, नगर से नगर की ओर भी करते हैं,
हैं और नगर से गांव की ओर भी करते हैं। तो ये धाराएं आपको भारत के आंतरिक प्रवास में देखने को मिलेगी। इन चारों धाराएं में जो सबसे पॉपुलर है, जिसे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, वो है ग्राम से नगर की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये क्या है, बिग सिटी है, महानगर है। तो यहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रवास इसलिए करते हैं, इसका रीजन आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहां पर जो सुविधाएं हैं वह काफी अच्छी देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी? जैसा कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य है, रोजगार, नौकरी के अवसर, व्यवसाय, रहन सहन, भोजन, ये सारी चीजें यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए ग्राम से नगर की ओर जो प्रवास होता है वो सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलता है। और ये सारी धाराएं हैं, आपको हर एक के बारे में अच्छी जानकारी याद रखनी है। यहां पर आपके लिए एक डेटा भी दे रखा है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। ये किसके बारे में बात कर रहा है? देखिए, यहाँ पे जो निवास हुआ है ना, तो उसके अंदर जो ये आपको ज्यादा डार्क ग्रे दिख रहा है, उसके अंदर स्त्रियों का जो रेशियो है ना, वह ज्यादा है हर एक कैटेगरी में। जैसे गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर। अब इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्या होता है कि शादी के बाद लड़की को अपना जो स्थान होता है वह छोड़ देना पड़ता है। तो इस कारण जहां पर वह रह रही है उसे अपने पति के साथ रहना पड़ता है। अब पति कहीं पर भी रह सकता है, उसके एरिया, उसके राज्य में या फिर दूसरे राज्य में। तो इस कारण महिलाओं का जो प्रवास होता है ना, इसलिए सभी कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और खासकर यहाँ पर कहाँ की बात की जा रही है? गाँव से गाँव की ओर। तो आई होप कि आप इस डेटा के बारे में भी अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए बच्चों, जब मैं आपको इस बुक का फर्स्ट चैप्टर बता रहा था, तब मैंने आपको उसके अंदर जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, वितरण और उसके संगठन से रिलेटेड बातें बताई थी। तो एक टॉपिक आया था जिसके अंदर हमने बात करी थी जनसंख्या का असमान वितरण। तो बच्चों, ये जो टॉपिक था ना, वो बिल्कुल इस वाले टॉपिक के साथ मैच करता है। वो कैसे करता है कि इस टॉपिक में देखिए क्या बात की जा रही है, प्रवास में स्थानिक भिन्नता। तो जिस तरह प्रवास में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है, उसी तरह जनसंख्या में असमान वितरण देखने को मिलता है। जैसे हमने उसमें जाना था कि कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर जो जनसंख्या वो ज्यादा है, और कुछ जगह ऐसी है जहां पर जनसंख्या नाम मात्र की है। तो भारत के अंदर 135 करोड़ की जनसंख्या है, और जिसके अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो जनसंख्या का निवास है, जो वितरण है, वह इक्वल नहीं है। तो प्रवास का भी जो संबंध है ना, बिल्कुल उसी तरह है। कहने का मतलब महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य जो कृषि के लिए ज्यादा फेमस है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है कि अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। वह इसलिए यहाँ पर आते हैं इन राज्यों के अंदर, ताकि उन्हें बेहतर अवसर मिल सके। और इसके अंदर जो सबसे प्रथम जो राज्य है, पहले नंबर पे है मुंबई, यानी कि राजधानी है महाराष्ट्र की। तो आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र है वह सबसे बड़ी महानगर है, और उसकी जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं प्रवास इसलिए करते हैं ताकि उनकी अच्छी आमदनी हो सके, वो बेहतर तरीके से रह सके। उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली। तो दिल्ली तो एक पूरी तरीके से हब है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है, जहां से पूरे भारत से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर रह सकता है, काम कर सकता है, सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। उसी तरह गुजरात, तो आप जानते हैं कि गुजरात भी एक सिटी है। तो इसलिए इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षण मिलता है प्रवास का, इसलिए वो यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं। तो ये है प्रवास के अंदर स्थानिक भिन्नता। आई होप कि आप इसके बारे में भी अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही ये टॉपिक बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको फर्स्ट बुक में बताया था। इसके अंदर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है। तो इसका नाम है प्रवास के क्या क्या कारण है, यानी कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। तो बच्चों, प्रवास के दो कारण होते हैं। पहला होता है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। इंग्लिश में बात करें तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। आपको इंग्लिश में अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिकर्ष अपकर्ष इसमें बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। कहने का मतलब अपकर्ष के जो कारक है वो प्रतिकर्ष में लिख देता है, और प्रतिकर्ष के जो कारक है वह अपकर्ष में लिख देता है। तो इससे क्वेश्चन पूरी तरह गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। देखिए काफी इजी है, इसलिए इमोजीज मैंने आपके लिए लगा रखे हैं, ताकि आप जब भी इस क्वेश्चन के बारे में सोचो तो आपको माइंड में आ जाए कि पुश वाला जो है वो ये वाला इमोजी है, और पुल वाला जो है वो हैप्पी वाला इमोजी है। तो इससे क्या होगा, आपको दोनों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा।
तो बात करते हैं पुश फैक्टर की। सबसे पहले तो पुश फैक्टर क्या होता है? तो ये वो होता है जिसके अंदर व्यक्ति इन कमी के कारण अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर जाकर बसता है। वो कौन कौन से रीजन है? जैसे गरीबी हो गया, कृषि के ऊपर ज्यादा दबाव हो गया, यानी कि कृषि अच्छी नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, शिक्षा की कमी है, और ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं भी वहां पर ज्यादा आती है, जैसे कि सूखा, बाढ़, सुनामी, तूफान, भूकंप इत्यादि का आना। तो इसमें क्या होता है, ऐसे हालात में व्यक्ति उस जगह को छोड़ देता है जहां पर वह रह रहा होता है और दूसरी जगह पर निवास करता है जहां पर उसे अच्छी सुविधाएं मिल सके। अब दूसरा जो कारक है वो है अपकर्ष वाला, यानी कि पुल फैक्टर। पुल मतलब खींचा हुआ, यानी कि व्यक्ति एक बेहतर अवसर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह खींचा चला आ जाता है आकर्षण के कारण। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती है, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, ये सब बेहतर देखने को मिलता है, और ऊपर से जो बेसिक नीड होती है जैसे स्थान हो गया, यानी जो रहने का स्थान है, रहन सहन है, भोजन है, ये सारी चीजें मायने रखती है पुल फैक्टर के अंदर। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं दोनों का मिला हुआ, तो गांव से नगर की ओर जो प्रवास आपको देखने को मिलता है ना, उसके अंदर दोनों ही रीजन माने जाते हैं। कहने का मतलब कुछ लोग इसलिए प्रवास करते हैं गांव से नगर की ओर क्योंकि जहां पर वह रह रहे हैं वहां पर कुछ भी सुविधा उन्हें नहीं मिल रही, इसलिए वह बेहतर अवसर की तलाश में नगर की ओर आते हैं। उसी तरह कुछ लोग अपनी जगह को इसलिए छोड़ देते हैं ताकि वह महानगर में जाएं, अच्छा काम करे, व्यवसाय करे, नौकरी करे, और अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लेके शिक्षा प्राप्त करके वह भी अपना रहन सहन अच्छा कर सके। तो ये दोनों फैक्टर काम आते हैं माइग्रेशन के अंदर, तो इसलिए इन्हें प्रवास के कारण माना जाता है। आई होप कि आप अच्छे तरीके से इन दोनों के बारे में जरूर समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा तो आपका फर्ज बनता है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बने रहे और हमें एक मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि हम ऐसे ही टॉपिक आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा सकें। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रवास के परिणाम, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। ये जो टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराऊंगा तो इनके परिणामों को बारे में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। उससे क्या आएगा कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है ना 3 नंबर या 5 नंबर में, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसके जो पॉइंट आपको लिखने हैं, बेहतर तरीके से कैसे लिखने हैं, उसके बारे में मैं आपको Q&A सीरीज में जरूर बताऊंगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए प्रवास के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। जैसे कि पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है जनसांख्यिकीय, चौथा है पर्यावरण, और पांचवा है अन्य। अन्य के अंदर जैसे स्त्रियां भी आ जाती है। ये सारे जो चीजें हैं वह प्रवास के परिणाम निकलते हैं। तो बच्चों, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रवास के कारण, प्रकार और परिणाम होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और साथ ही बच्चों, पीडीएफ जो नोट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करा दिए जाएंगे, आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और याद रखिएगा 30 तारीख तब तक हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और Q&A सीरीज हर एक सब्जेक्ट की स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।